ओम नमो हनुमत्याय सर्व मंगल मंगल्य शिव साक्षात कृपा सिंधु भक्त कल्पद्रुम नमोस्तुते। आओ आज हम सब मिलकर बजरंग बली की असीम कृपा का, उनके अद्भुत चमत्कारों का, उनके भक्तों पर हुए अलौकिक अनुग्रह का पावन वर्णन करें। आज का दिन मंगलवार है, भगवान हनुमान जी का अपना दिन। यह दिन सभी प्रकार के मंगल, समृद्धि, स्वास्थ्य और साहस का दाता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह कथा है जो कलयुग में तुरंत फल देने वाली है, जो सभी संकटों को हरने वाली है। जैसे हनुमान जी ने माता सीता की चूड़ामणि लेकर प्रभु श्री राम को दी थी, वैसे ही यह कथा उनकी कृपा का वह रत्न है जो हर भक्त के जीवन के अंधकार को दूर कर देगी। पहले तो हम कथा सुनने और करने की विधि को समझ लेते हैं। व्रत का संकल्प। मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल या केसरिया रंग का कपड़ा बिछाएं। उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने एक कलश में जल भर कर रखें और उसमें थोड़ा सिंदूर और लाल फूल अवश्य डालें। एक दीपक जलाएं। अब हाथ में जल, फूल, अक्षत, चावल और एक सुपारी लेकर संकल्प लें। ओम विष्णु 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 अद्य मंगल वासरे अमुक गोत्र श्री अमुक देव शर्मा। अपना नाम और गोत्र बोलें। हनुमदाज्ञा हनुमत प्रीत्यर्थम मम इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम अस्याम पुण्यतिथौ मंगलवार व्रतम करिष्ये यथाशक्ति भक्ति भावेन उपवासम फलाहारम करिष्ये। यानी आज मंगलवार के दिन मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम, हनुमान जी की आज्ञा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, अपनी इच्छित कामना की सिद्ध के लिए इस पुण्यतिथि पर मंगलवार का व्रत करूंगा। यथाशक्ति भक्तिभाव से उपवास या फलाहार करूंगा। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ या श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। कथा श्रवण की विधि। व्रत करने वाले भक्त को दिन में या शाम के समय स्वयं या परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हनुमान जी की कथा का श्रवण और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें और हनुमान जी के चमत्कारों पर ध्यान केंद्रित करें। कथा के अंत में हनुमान जी की आरती अवश्य करें। व्रत खोलने, पारण की विधि। अगले दिन बुधवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हनुमान जी के सामने बैठे। पहले हनुमान जी की पूजा करें, फल, मेवा आदि का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद के रूप में गुड़ और चना अवश्य ग्रहण करें। इसके पश्चात ही कोई अन्य भोजन करें। मान्यता है कि व्रत का पारण चने और गुड़ से करने से हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुनिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हम उनके जन्म की महिमा का वर्णन करते हैं। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनकी माता अंजनी देवी और पिता महाबली केसरी नंदन थे, लेकिन वे पवन देव की कृपा से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। एक बार की बात है, माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्र रूप में अवतार लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को रुद्रावतार भी माना जाता है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनकी शक्तियों को देखकर सारे देवता दंग रह गए। बचपन में एक बार सुबह उठकर उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूरज को देखा। उनकी बाल बुद्धि ने सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा लाल लाल मीठा फल है और वे तुरंत उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ चले। देवताओं में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव ने सोचा यह बालक तो सूर्य देव को ही निगल जाएगा। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट आई और वे मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। यह देखकर पवन देव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति रोक दी। पृथ्वी पर सांस लेने वाला कोई भी प्राणी नहीं बचा। सारा संसार त्राही त्राही करने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ पवन देव के पास गए और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। इंद्रदेव ने कहा, हे वीर बालक, मैं तुम्हें इंद्र से भी अधिक बलशाली होने का वरदान देता हूं। मेरे वज्र से भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यमदेव ने अजेयता का वरदान दिया। कुबेर ने अक्षय धन का वरदान दिया। विश्वकर्मा जी ने कहा, मेरे बनाए हुए कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी भी नहीं काट पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कभी भी किसी भी अस्त्र से मारे नहीं जाओगे।
इस प्रकार हनुमान जी अजय और अमर हो गए। अब सुनिए उस प्रसंग को जब हनुमान जी की भेंट अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम से हुई। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से ऋष्यमूक पर्वत पर रह रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 तेजस्वी राजकुमार उनकी ओर आ रहे हैं। सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं बाली ने उन्हें मारने के लिए कोई भेजा तो नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे राजन, डरिए नहीं। ये दोनों तेजस्वी पुरुष किसी दुष्ट बुद्धि वाले के नहीं लगते। इनके चेहरे पर दिव्य तेज है। मैं इनके पास जाकर इनका परिचय पूछता हूं। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमान थे। सीधे जाकर पूछने से यदि ये शत्रु निकले तो, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही मधुर वाणी में पूछा, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर राजसी तेज है, फिर आप वन में इन वस्त्रों में क्यों घूम रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की वाणी सुनी तो वे मुग्ध हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, इस ब्राह्मण की वाणी में कितना ज्ञान और माधुर्य है। यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर उन्होंने हनुमान जी को अपना परिचय दिया और माता सीता के हरण की सारी कहानी सुनाई। हनुमान जी ने तुरंत अपने वास्तविक रूप में आकर प्रभु श्री राम के चरणों में सिर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं सुग्रीव के मंत्री हनुमान हूं। कृपया मेरे साथ चलें। मेरे स्वामी सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मैत्री करवाई और फिर प्रभु ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिलवाया। अब सुनिए उस महान कार्य को जिसके लिए हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लंका दहन। सुग्रीव ने वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत और अन्य महावीर वानर गए। वे सागर के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन सागर पार करना असंभव लग रहा था। सभी विचार करने लगे कि इतना विशाल सागर कौन पार कर सकता है। तब जामवंत जी को याद आया, अरे हनुमान तो बचपन में आकाश में उड़कर सूर्य को पकड़ने गए थे। उनमें इतनी शक्ति है, वही इस सागर को पार कर सकते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। यह सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। वे इतने विशाल हो गए कि पर्वत भी उनके सामने छोटे लगने लगे। उन्होंने एक जोरदार पुकार लगाई और समुद्र को लांघने के लिए छलांग लगा दिए। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता की खोज शुरू की। आखिरकार उन्होंने अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई माता सीता को देखा। उनके चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थीं। हनुमान जी ने सोचा, कैसे माता से बात करूं? तब उन्होंने एक उपाय निकाला। वे वृक्ष पर बैठकर प्रभु श्री राम की गाथा गाने लगे। माता सीता ने जब प्रभु राम का नाम सुना तो चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक छोटे से वानर को देखा। हनुमान जी ने नीचे उतरकर प्रभु राम की अंगूठी दिखाई और सारा हाल कह सुनाया। माता सीता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी चूड़ामणि देकर विदा किया। लेकिन जाते जाते हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार और बहुत से असुर आए, लेकिन हनुमान जी ने सबका वध कर दिया। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश किया गया। रावण ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने रावण को सलाह दी कि वह माता सीता को छोड़ दे, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस पर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और उसमें आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी तो अमर थे, उन्हें आग से कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। महलों, भवनों, रथों सब में आग लग गई। सारी लंका जलने लगी, रावण के महल को छोड़कर, क्योंकि माता सीता वहीं थी। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। उन्होंने माता सीता की सुरक्षा का समाचार दिया और उनकी चूड़ामणि भेंट की। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मित्र और भक्त नहीं है। अब सुनते हैं एक और प्रसंग।
युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्तिबाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने कहा कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी की जान बचा सकती है और वह बूटी केवल हिमालय पर्वत पर ही मिलेगी। हनुमान जी फिर से अपनी शक्ति पर उड़ चले। हिमालय पहुंचकर उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचाना नहीं, इसलिए वे पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आए। इससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, जब तक संसार में राम कथा सुनाई जाएगी तब तक तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, तुम अमर रहोगे। एक और प्रसंग है जो हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को दिखाता है। रावण ने युद्ध में हारते देख अपने भाई अहिरावण, जो एक मायावी और तांत्रिक था, उसे बुलाया। अहिरावण ने अपनी माया से सभी वानर सेना को सुला दिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके पाताल लोक में ले गया। सभी चिंतित हो गए। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया और कहा, हे पवन सुत, प्रभु संकट में है, केवल तुम ही उन्हें बचा सकते हो। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण प्रभु की बलि देने वाला है। उसने 5 दिए जलाए हुए थे और कहा था कि इन 5 दियों को एक साथ बुझाने पर ही उसकी मृत्यु होगी। हनुमान जी ने अपने एक रूप से 5 रूप बनाए और एक साथ 5 दिए बुझा दिए। इस तरह उन्होंने अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। प्रभु श्री राम ने प्रेम से कहा, हनुमान, तुम मेरे आत्मा के समान हो, तुम्हारी भक्ति के आगे मेरी क्या महिमा। अब सुनिए भाइयों और बहनों, कलयुग में तो हनुमान जी की महिमा और भी बढ़ गई है। कलयुग में जहां जहां राम नाम का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। जो भक्त नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत रखता है और इस कथा को सुनता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत और कथा के लाभ असंख्य हैं। 1. संकट मोचन। हनुमान जी अपने भक्त के सभी संकटों को तुरंत हर लेते हैं, चाहे वह मानसिक संकट हो, शारीरिक कष्ट हो, आर्थिक समस्या हो या कोई और विपत्ति। 2. भूत प्रेत बाधा निवारण। जिन्हें किसी भी प्रकार की नजर, टोना टोटका, भूत प्रेत की बाधा हो, वह इस व्रत को अवश्य करें। हनुमान जी की गर्जना सुनते ही सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। 3. साहस और बल की प्राप्ति। जिसे भी डर लगता हो, आत्मविश्वास की कमी हो, इस व्रत से हनुमान जी उसे अदम्य साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। 4. रोग मुक्ति। गंभीर से गंभीर रोग में भी यह व्रत चमत्कारिक लाभ देता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने वाले हैं। वे अपने भक्त के रोगों को अवश्य दूर करते हैं। 5. कर्ज से मुक्ति। जो व्यक्ति कर्ज से परेशान है, उसके लिए यह व्रत अमोघ है। नियमित रूप से करने से धीरे धीरे सारे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। 6. शत्रु शमन। शत्रु अगर बहुत परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी उनका मान मर्दन करते हैं और उनकी बुरी नजर को खत्म कर देते हैं। 7. मंगल दोष शांति। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उसकी शांति के लिए यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। 8. आरोग्य और दीर्घायु। यह व्रत स्वास्थ्य में सुधार करता है और दीर्घायु प्रदान करता है। तो प्रिय भक्तों, यह थी श्री हनुमान जी की अद्भुत मंगलवार व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आओ अब हम सब मिलकर हनुमान जी की आरती करें। आरती की जय हनुमान लल्ला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे वीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर संहारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उच्चारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ओम शांति शांति शांति। हे हनुमान प्रभु, आप सब भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबके घर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। सबके जीवन से सारे संकट दूर हों। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। बोलिए बजरंग बली की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। ई